नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अतीक अहमद हत्याकांड जो 2023 में हुआ और उस हत्याकांड के बाद अब अचानक से ये मुद्दा गर्मा गया, क्योंकि दोनों चाचा, जी हां, अखिलेश यादव के दोनों चाचा अब की बार वायरल हो गए। उनकी वीडियो दिखाऊंगा। और योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में जब से आए हैं तब से सुशासन और बीमारू और जुझारू राज्य जो था उत्तर प्रदेश, वो बीमारू जुझारू राज्य से ऊपर उठ गया और प्रदेश में सुशासन आ गया। लेकिन सबके बीच में दोनों चाचाओं की जो वीडियो वायरल हुई है वो आज आपको बताएगी कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जो जबरदस्त एक्शन उन्होंने लिया है हर वक्त पर, और इस वक्त भी वो आज आपको क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो लोग माफियाओं को किस तरह से शह देते थे। और हालिया में धुरंधर मूवी आई जो आप सबने देखा, और उस धुरंधर मूवी में अतीक अहमद को एक तरह से आईएसआई का एजेंट, नकली नोटों से लेकर क्या क्या चीजों का उसमें साफ तौर पर बहुत ऐसी चीजें दिखाई गई जो धुरंधर 2 में क्लियरिटी के साथ दिख रही हैं कि अतीक अहमद का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या था। लेकिन इससे पहले मैं अतीक अहमद के असली चाल चेहरे पर जाऊं, जब बढ़ते हैं दोनों चाचाओं की तरफ, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको याद होगा 2022 का चुनाव चल रहा था और वो आखिरी चरण में था उत्तर प्रदेश का। आखिरी चरण में मुख्तार अंसारी के बेटे ने मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, आखिरी चरण का चुनाव था, उस वक्त कहा था हिसाब किताब होगा, सबका हिसाब किताब होगा। अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि अगर मैं अखिलेश बाबू से, मतलब अखिलेश भैया से हम कहकर आए हैं कि हम अब जो भी है वो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग किसी की नहीं होगी, सबका हिसाब किताब होगा। यानी वो सीधे तौर पर अधिकारियों को धमकाया था। उसके बाद चुनाव बुरी तरह से शिकस्त, मतलब हारने के बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद जो एक्शन हुआ, और अब विधानसभा में उनकी रोने की भी वीडियो वायरल हो गई, क्षमा मतलब याचना की वीडियो वायरल हो गई, आपने देखा। लेकिन सबके बीच में पहले देखिए यहां पर शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव की ये वीडियो मुख्तार अंसारी के लिए, फिर आपको आगे लिए चलेंगे कुछ और चीजों की तरफ, क्योंकि कुछ और फैक्ट है जो आगे देखेंगे। पहले सुनिए। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए सजा काटे। देखा नहीं आप लोगों ने उसमें हथकड़ी पड़ी हुई थी कि अहमद को मार दिया भाई उसको। तो पहले आपने देखी राम गोपाल यादव की वीडियो, उसके बाद अभी ले चलेंगे शिवपाल यादव की तरफ जो हिसाब किताब वाली वीडियो है। लेकिन यहां पर राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई, एनकाउंटर जो कर रहे हैं उनका हिसाब किताब ये लोग करेंगे जो इनकाउंटर हो रहे हैं। अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने वाली यही राजनीतिक दल है, यही समाजवादी पार्टी है जिसने उसको सांसद बनाकर भेजा। और वो सांसद बनकर के किस तरह से गरीबों को लूट रहा था, और केवल माफिया पूरी तरह से, एक तरह से कोहराम था उसका। और वो अतीक अहमद माफिया, डॉन, बिल्डर से लेकर क्या क्या बनता गया, बाद में उसको माननीय बनाने वाली यही समाजवादी पार्टी है। और आज ये समाजवादी पार्टी के चच्चा राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि जो लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि देखा नहीं आपने कि कैसे पुलिस कस्टडी में जो है वो अतीक अहमद की हत्या हो गई। ये बात सच है कि पुलिस कस्टडी में या किसी भी तरह से इस तरह की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात यह भी सच है कि ऐसे हत्याएं जो कम से कम जनता के हित के लिए हो, उन हत्याओं को हम कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी हत्या हुई, उनके समर्थन में हम कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। यहां पर शिवपाल यादव उन पुलिस वालों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं जो इनकाउंटर हुए हैं उनको ये लोग देख लेंगे। अभी चुनाव भी शुरू नहीं हुआ है, अभी साल भर के आसपास का वक्त बाकी है,
और ये लोग अभी से चिल्ला रहे हैं कि इनका वक्त आएगा, ये लोग क्या करेंगे। ये लोग क्या करेंगे आपको पता है? सफाई में क्या होता था? विकास के नाम पर सफाई में ठुमके लगते थे, करोड़ों रुपए स्टार्स पे छुप फूके जाते थे, और उसके बाद हिंदू आस्था के नाम पर किस तरह से लोग कांड करते थे वो आप जानते हैं। अब सुनिए जरा, आपको सुनाते हैं दूसरे भाई शिवपाल यादव को, क्योंकि राम गोपाल चचा का सुन लिया, आप शिवपाल चचा को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबका वोट मांगेंगे, हम तो सबका वोट मांगेंगे, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब नहीं होगा। शिवपाल चचा जो कुछ कह रहे हैं यहां पर, शिवपाल चचा कहते हैं कि पहले हम घरों में लोगों से वोट मांगने जाएंगे, अगर जब वोट मांगने जाएंगे उसके बाद अगर वोट नहीं मिला तो हम फिर हिसाब किताब करेंगे, जो लोग वोट नहीं देंगे उनको हिसाब किताब करेंगे। ये कौन है? अखिलेश यादव के चाचा जी। ये धमका रहे हैं और वो अखिलेश यादव नारे लगा रहे हैं, पहले 17 में नहीं तो 22 में, 22 में नहीं तो 27 में। मुझे लगता है जिस तरह की इनकी प्रवृत्ति है, जिस तरह की इनकी आदतें हैं, तो ये जो लाइन है बढ़ती रहेगी, 17 नहीं तो 22 में, 22 नहीं तो 27 में, 27 में नहीं तो पिछली बार वायरल हुआ था अगली पैदाइश में। इस तरह की चीजें भी वायरल होती, हालांकि ये सोशल मीडिया पर लोग कर रहे थे। अगर इस तरह की प्रवृत्ति रही तो आप खुद बताइए कि ये 17, 22, 27 की जो लाइन है वो बढ़ती रहेगी और उम्र घट जाएगी, शायद पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन इन लोगों को सत्ता में आने का मौका ना मिले, ये साफ तौर पर दिखा रहा है। एक फोटो में आपको दिखाएंगे, वो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक फोटो है अतीक अहमद वाली, मुलायम सिंह की, आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है। ये फोटो आप देखिए, यहां आप देख पा रहे हैं, पुरानी फोटो है, मुलायम सिंह यादव की है, मुख्यमंत्री उस दौरान थे, और मुलायम सिंह यादव और बगल में अतीक अहमद है, और अतीक अहमद एक कुत्ते को लिए हुए है जो उसका पालतू कुत्ता था। उस कुत्ते के हाथ को मिलवाते हुए अतीक अहमद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह तत्कालीन उस समय जो थे, मुलायम सिंह यादव से अपने कुत्ते से हाथ मिलवा रहा होता है। ये वही अतीक अहमद है जिससे माफियागिरी से पूरा प्रयागराज अपित पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त था। ये वही माफिया डॉन है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे किसी नाम को हम ले लें। ये सभी केवल देश में, मतलब प्रदेश में किस तरह के काम करते थे, अवैध हथियारों से नकली नोटों तक का। लेकिन ये वही सरकारें हैं जो समय समय पर उनका इस्तेमाल करती थी और केवल इनको वोट की, जिसे कहते हैं ना, वोट मशीन समझकर इनका इस्तेमाल करती थी। और ये एक बार नहीं हुआ। इनके समय में ये लोग गरीब का बेटा कहते थे अतीक अहमद को। वो गरीब का बेटा बेचारा किस तरह से उस स्ट्रगल से उस पोजीशन तक पहुंचता है। अतीक अहमद, एक गरीब का बेटा अगर गरीब है तो हथियार लेकर के वो सबको लूटना शुरू कर दे, और आखिरी में जब उसकी आत्मगाथा लिखी जाए, उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए, तो लिखी जाए वो गरीब बेचारा, इसके पेट में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। उसके बाद उसने क्या किया? उसने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बंदूकें उठा ली और बंदूकें उठाकर लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, रेप बलात्कार से लेकर के, मतलब एक कहानी है। और कहां तक पहुंचा उसके बाद बेचारा वो गरीब जिसके 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो पूरे प्रदेश पर राज्य करना शुरू कर दिया। अब उस बेचारे की क्या गलती, जिसको 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं थी, तो उसने अपनी पेट भरने के लिए रेप, बलात्कार, डकैती, अवैध हथियार, अब नकली नोट वगैरह वगैरह सब कुछ किया। तो इसके लिए बताइए कि उसने क्या गलत किया। ये इस तरह की सोच रखने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने भरी संसद में, विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला देंगे। जी हां, कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को मिट्टी में मिला दिया, और आज जब वो मिट्टी में मिल गए हैं तो उनको कहते थे गरीब का बेटा, 2 वक्त की रोटी के लिए उसने अपना पेट भरने के लिए उसने लोगों की हत्या डकैती की, उसका सपोर्ट करने वाले आज एक बार फिर से आ गए और बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं इनकी सरकार आएगी। तो अतीक अहमद
के इनकाउंटर करने वालों के आतिक अहमद को लेकर के कई भी जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको उनके साथ क्या होगा अब आप खुद समझिए। अगर ये सत्ता में आए तो अभी तो सिर्फ बिलबिला रहे हैं, अगर ये सत्ता में आए तो फिर क्या होगा। ये सोशल मीडिया पर चल रहा, हमने आपको फैक्ट दिखाए हैं। आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।